अरे 17 के 70 है ओकरा में 70 गो में है आ एहो में 17 गो है तो कहाँ एक को बेसी है ना। ए कैमरा चालू है जी, देखो तो नहीं लाल इन्हें कि न रहे यार, हम बना दें। देखो चलो आज हम लोग क्या करेंगे जी, जो कहानी पढ़ चुके थे बाल कृष्ण भट्ट है ना, जो इसका नाम था बातचीत, समझे ना, क्या था, कहानी नहीं था वो निबंध था, ठीक है। उस निबंध में हम लोग उनका पूरा जीवन पढ़ लिए थे और उसके बाद हम क्या पढ़ लिए थे जी, पूरा क्या उसको बोलते हैं सारांश भी पढ़ लिए थे निबंध का। निबंध बातचीत जो था ना उसको पूरा हम लोग पढ़ लिए थे और आज हम लोग क्या कर लेते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। और आप लोगों से यही कहेंगे कि अपना जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बना के लाइए, उसके बाद हम फिर दे देंगे, ठीक है। देखो ये 2-3 क्वेश्चन उजला में लिखा गया था, उजला में लिख कर रहे हैं, ठीक है। बातचीत निबंध के लेखक कौन है, तो आप लोग जानते ही होंगे बातचीत लेखक के लेखक कौन है जी, निबंध के बाल कृष्ण भट्ट हैं। दूसरा का लेखक के अनुसार ईश्वर द्वारा मनुष्य को दी गई प्रमुख शक्तियों में कौन सी एक है, कौन सा है जी, वाक शक्ति है, कौन सा है, वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति है, ठीक है। वाक शक्ति न होने पर सृष्टि कैसी होती, गूंगी और एकदम शांत हो जाती है ना। अब उसके बाद देखो लेखक ने वाक शक्ति के कितने प्रमुख उपयोग बताए हैं, 2 प्रमुख उपयोग बताए थे है ना, एगो भाषण है एगो बातचीत है ना, 2 बताए थे वो, ठीक। ए कैमरा लेके लॉक नहीं होगा, देखो तो लॉक करो तो कैमरा लॉक नहीं ना है, पूरा पे थे बट नीचे हो गया लॉक ना। अब उसके बाद देखो वाक शक्ति के 2 प्रमुख रूप कौन से हैं जी, अभी बताए हैं 2, कौन कौन सा था, स्पीच और बातचीत, ठीक है। ना मिला मत, हम एक बैग में मिला देंगे पूरा, हम पूरा एक बैग मिलवा देंगे एक बार से, 2 मिनट लगेगा 2-4 मिनट लगेगा फिर मिलवा देंगे। स्पीच का मुख्य उद्देश्य क्या है जी, जोश और मनोरंजन है कि ज्ञान है कि जोश और उत्साह पैदा करना है, जोश और उत्साह पैदा करना है ना। बातचीत का उद्देश्य क्या है जी, तर्क करना, मन स्मरण, मन रमाना या विवाद करना या शिक्षा देना, तो यहाँ पे कौन सा है जी, मन को रमाना। जब मन न लगता है तो बातचीत करना लोग शुरू कर देती है सब। स्पीच में किस बात का विशेष महत्व है जी, मौन का, कि कर्तव्य का, कि प्रश्न का, कि संवाद का, हाँ ये क्या चीज उसको बोलते हैं, करतल ध्वनि का, ठीक है। साधारण बातचीत किस वातावरण में होती है, बताओ, औपचारिक वातावरण में होता है, नहीं। मंच पे कहीं जाकर बातचीत कर सकती है, नहीं। भाषण दे सकती है, घरेलू, तो हाँ घरेलू में हो सकता है। शैक्षणिक स्थान में बातचीत होता है, नहीं, वहां पढ़ाया जाता है। और हाँ आवे थी 10 मिनट के 15 मिनट का कहा थी है, 10 मिनट के बाद आवे थी हम, ठीक। बातचीत से चित्त पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारी हो जाता है मन, भ्रमित हो जाता है, उदास हो जाता है, नहीं, क्या होता है जी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, ठीक है। बात जो कुछ मवाद या धुआं जैसे जमा रहता है ना मन में, अगर बातचीत कर लेते हैं, बातचीत के जरिए क्या बनकर वो मतलब निकल जाता है, तो वो भाप बन के निकल जाता है, ठीक। रॉबिन क्रूसो का उदाहरण किस संदर्भ में दिया गया था, अकेलेपन का, कि साहस में, कि संघर्ष में, वाक शक्ति में, है ना। बेचारा कितना साल जी, लगभग 16 साल बाहर रहे थे, है ना। 16 साल बाहर रहे थे, 16 साल के बाद ये फिर आए थे, आकर क्या किए थे जी, ये बोल, कोई इनके सामने एगो थे, आए थे, कौन उसके, फ्राइडे आए थे,
फ्राइडे आए थे और वही क्या बोले थे, इनके सामने बोले थे ना, तो वो देखकर अचंभित हुआ कि हैं भाई बोला भी जाता है ना, ये बात था। रॉबिन क्रूसो कितने वर्षों तक मनुष्य मुख नहीं देखा था, तो 16 वर्ष तक नहीं देखा था, ठीक ना। लेखक के अनुसार मनुष्य के गुण दोष का कब प्रकट होता है, बोलने से, यानी बातचीत करने से आदमी के मन के भाव या कुछ जैसन है वो पता चल जाता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है, बेन जॉनसन का। किनका है जी, बेन जॉनसन का। एडिसन के अनुसार बातचीत कितने लोगों में होता है, कहते हैं कि सबसे अच्छा बातचीत 2 लोगों में होता है। क्यों, क्योंकि जब 2 लोग आपस में साथे रहते हैं तब वो अपने मन के अंत यानी मन वाला बात भी उनको खुल के बताते हैं और खुल के सुनते हैं। तीसरे व्यक्ति के आने से बातचीत में क्या होता है जी, रस बढ़ता है कि विवाद हो जाता है कि आनंद की व्यक्तुल की। हाँ, मान लो हम कोई मतलब 2 बात करते हैं, वहां तीसरा आदमी पहुंच जाता है तो क्या करते हैं छोटी, अपन बात के फेर लेते हैं, है ना, बात को रोक लेते हैं हम लोग, है ना, यानी वहां पर बेतुका खाली बात करने लगते हैं, जो बात करते रहते हैं वो बात नहीं कर पाते हैं, ठीक। अब क्या है जी, यहाँ पर 4 लोगों की बातचीत कैसी होती है बताओ, सहज होता है, औपचारिक होता है, आत्मीय होता है या गोपनीय होता है, बताओ क्या होता है जी, औपचारिक होता है कि सहज होता है, सहज होता है ना। क्योंकि देखो सहज क्यों हो जाता है, वहां पे लोग जो हैं बातचीत सिर्फ ऐसे ही करते नहीं जी, कोई नियम कानून चाहे कोई अच्छा वाला बात ना करते हैं, सिर्फ बेतुका खाली बात करते रहते हैं, तो बात एकदम सहज हो जाता है, कुछ भी बात चलते रहता है वहां पे, ठीक है। 4 से अधिक की बातचीत को लेखक क्या कहते हैं, राम रमौल। 2 वृद्धों की बातचीत प्रायः किस पर आधारित होता है जी, किस विषय पर, जमाने पर, है ना, जमाने की वो खुशी मिल गई है, ठीक। पढ़े लिखों की बातचीत में किनका नाम आता है जी, तो कौन है वो, शेक्सपियर और मिल्टन का बात आता है ना। पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं जी, बड़े बड़े दार्शनिक के बारे में बात करते हैं, विद्वान के बारे में बात करते हैं, अनपढ़ कोची के बारे में बात करता है, चले के भैंस चढ़ावे। 2 सहेलियों की बातचीत का क्या होता है संगवाद जी, नीरस होता है, कठोर होता है कि रसपूर्ण होता है, रसपूर्ण होता है ना। 2 सहेली बातचीत करे लगला व अब ओकर बात खाना आवा चाहे कुछ आवा छोड़ देगी सब। 2 बूढ़ियों की बातचीत में मुख्य विषय क्या है जी, बहू बेटी के, है ना। मान लो अभवा आ प्रतिमा के शादी एक ठमा हो गई, एक गांव में चाहे एक घर के अलग बलग में, तो दोनों बूढ़ी होगी तो क्या कहेगी, हमर जमाना में ऐसे रहा है ना, अब के तुरंत थोड़ी शर्ट पहन सा, ठीक। स्कूल के लड़कों की बातचीत पर क्या होता है जी, उत्साह और सहपाठी पर होता है कि आज फलनिया घड़ी पहन के आयल है, हमू पहन के अभी बिहान, है ना। लेखक ने बातचीत की कितनी किस्से मानी है, तो 2 माना है, ठीक है। विवाह संबंध में होने वाली बातचीत को क्या कहलाता है जी, बतकही, है ना। जैसे मान लो कि भकटुआ अकसवा और प्रतिमा आकाश है विशाल बैठल है, कहीं गया अगुवाई करने, तो ये कुछ करेगा जी, दोनों फालतू के बात ही ऐसी बतियात रहेगा, बतकही खाली करते रहेगा, है ना। अब उसके बाद देखो, यूरोप में बातचीत की कला को क्या कहा जाता है जी, आर्ट ऑफ
कन्वेंशन, मतलब बात करने की तरीका, ठीक है। सुदृढ़ है ना, सुदृढ़ है। गोष्ठी की विशेषता क्या है जी? ये मतलब किसके बारे में बताता है? पंडित प्रदर्शन, यानी पंडित जी से बात कर रहे हैं सर। बड़े कार्यों की शुरुआत किससे होती है जी? दो मित्रों की बातचीत, जैसे में टाटा हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, सब कैसे किए, है ना? ये सब जो है पहले बातचीत किए, समझी, कि कैसे काम किया जाए, ठीक ना, और काम करके अपना एक बिजनेस किए, चाहे शुरुआत किए। 25 वर्ष के ऊपर वाले की बातचीत कैसी होती है जी? हल्का होता है कि नीरस होता है कि अनुभवपूर्ण होता है कि बाल शुल्क होता है? अनुभवपूर्ण, है ना। 25 साल के बाद वाला एकदम बढ़िया से बात करता है कि जैसे राजा सर जिंदगी कैसे जिया जाए, है ना, है ना, जिंदगी को अच्छा कैसे बनाया जाए, उस सब के बारे में बात करते हैं। आ ओकरा से तन्नी गो वाला चल ना, आ चल फलानवा मारलो है, चला दोका दिखा दे। 25 वर्ष के कम आयु वाला बातचीत कैसे करता है? जो में क्या रहता है? ताजगी रहता है ना, एकदम देह ऐंठता है, कहता है चल आज उखाड़ देवे ओकरा। लेखक के अनुसार सबसे उत्तम बातचीत कौन है जी? आत्मसंवाद है ना। दम बढ़िया से अपने मन में बात करो। अपने मन से बातचीत करने को क्या कहा जाता है? ध्यान कहा जाता है ना जी, ध्यान धर ला, है ना। जिह्वा को नियंत्रण करने से किस पर विजय पाई जा सकती है? क्रोध पर। किस पर पाया जाता है जी? क्रोध पर। लेखक के अनुसार आत्मसंवाद किसका मूल है? किसका मूल है जी? शक्ति का। किसका है? शक्ति का। अब उसके बाद देखो यहां पे निबंध का मूल्य प्रतिपाद्य क्या है जी? बातचीत का महत्व। एक बातचीत करने के लिए न कह रहा है। लेखक के अनुसार मनुष्य की वाक शक्ति किसके समान वरदान है? ईश्वर का, है ना, ईश्वर का ना जी, प्रकृति का। एक सेकेंड, हाँ, प्रकृति का है, ठीक है, प्रकृति का, हाँ गलत हो गया, यहाँ पे प्रकृति के द्वारा दिया गया ना है जी, इसके द्वारा है। हमको भी लग ईश्वर के द्वारा, लेकिन छोटिया बोले अथी के द्वारा, प्राकृतिक। ईश्वर पढ़ी एक बारी की कहानी, ठीक है चलो। ईश्वर के द्वारा, ऐसे हम आंसर किए हैं क्या? ईश्वर के द्वारा। ये बोल रही है तब हम बोले नहीं नहीं नहीं। अरे सुनो, पहले सुनो, कहना क्या क्या है कि अगर जो पढ़ल ना है वो क्या नहीं बात कर रहा है? बताओ, पढ़ल नहीं, बातचीत तो भाषण देने के लिए पढ़ना होना चाहिए, लेकिन बातचीत करने के लिए थोड़ी ना पढ़ा हुआ होना चाहिए। अनपढ़ बातचीत करता है ना। यदि मनुष्य बोल न सके तो वह एक दूसरे से क्या नहीं कर पाता जी? तो कहा सुनी वो नहीं कर पाता, है ना छोटी, कहा सुनी नहीं कर पाता। बातचीत में हंसी की अंतिम सीमा क्या होती है? हल्का सा मुस्कुरा दी है ना, मुस्कुरा के दिल जलाती है। जिनको बातचीत की आदत हो जाती है वे क्या करते हैं जी? खाना पीना सब त्याग के पहले बातचीत करबू, है ना। पत्र क्या जी? पत्र व्यवहार करने वालों को किसकी सबसे अधिक लालसा रहती है? बता पहले। बातचीत की, है ना। यानी देखो कोई भी बात रहे वो बातचीत वह आ ही जाता है। लेखक के अनुसार बातचीत की सीमा कहां तक रखी गई है? 2 व्यक्तियों तक, है ना। 3 व्यक्ति आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी?
तीन व्यक्ति आ जाएगा त्रिकोण होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कि अगर अच्छा बात करना है तब आपको 2 व्यक्ति तक सीमित रखना होगा, और 4 गो तो हो जाता तब बेतुका हो जाता है। 3 व्यक्तियों की बातचीत को लेखक किस आकृति में ढालते हैं जी? त्रिकोण में ढालते हैं। 4 व्यक्तियों की बातचीत में किसका अभाव हो जाता है जी? किसका होता है अभाव? एक सेकंड। 4 व्यक्तियों की बातचीत में किसका अभाव हो जाता है? तो बेक्तुल्फी है ना, बेक्तुल्फी का है ना, बेक्तुल्फी यानी ऐसे ही मतलब बहसा बहसी, हाँ बेकारी। लेखक के अनुसार हमारे देश में अशिक्षित लोगों की बातचीत को क्या कहा जाता है जी? बतकही कहा जाता है। लेखक जो कहते हैं कि हमारे देश में जो अनपढ़ हैं वो बात करते हैं तो ऐसे ही क्या करते हैं? बतकही करते हैं, बेतुका बात करते हैं, उसको बतकही यहाँ पे कहा गया है। ठीक ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन लेखक के अनुसार ही ना चलेंगे, है ना। अपने मन से कुछ मार दो तो फिर हो जाएगा। अपने मन से बातचीत करने के लिए किस गुण की आवश्यकता होती है? बताओ। क्या है जी? वक्ता तुर्य है ना, मतलब फलनवा है। ठीक। अभ्यास, विद्वता या स्मरण शक्ति जी? तो स्मरण शक्ति है ना, सिस्टर स्मरण शक्ति। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था जी? आ गया पहले का। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1800। वेरी गुड गर्ल। बाल कृष्ण भट्ट का निधन कब हो गया था जी? 20 जुलाई 1900। गुड गर्ल, तुम लोग बहुत अच्छा से पढ़ी है। बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है जी? एगो चाह लिख दे वाला रघुनाथपुर भेल। आराम से। बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वतिया है ना, पार्वती देवी। उनके पिता का नाम क्या था जी? हले गुड गर्ल बॉय। बाल कृष्ण भट्ट के पिता किस पेशे से थे जी? अब हल्के। बाल कृष्ण भट्ट ने प्रारंभ में किस भाषा का अध्ययन किया? संस्कृत का। पढ़ाई वो कर लथिन कोची संस्कृत, लेकिन लिख लथिन कोची हिंदी। उन्होंने एंट्रेंस है ना परीक्षा कहाँ से मतलब दी थी जी? प्रयाग मिशन स्कूल। बाल कृष्ण भट्ट ने किस वर्ष से मिशन स्कूल प्रयाग में अध्ययन किया था? कब किए थे शुरू जी? 1865 ना जी? एक सेकेंड, कब से कब तक किए थे जी? 69 से 75 तक ना, वही तो 6 साल कर लथिन हल ना, वही तो। यहाँ पे सब गलत है, 69 होगा है ना। अरे पहला प्रयाग मिशन में 69 से कथी कब 75 तक कर लथिन हल ना, और ओकर बाद फिर छोड़ दलथिन हल, फिर कहीं और गलथिन हल। हाँ 85 में, हाँ फिर उसके बाद छोड़ दलथिन हल सब है। 85 में वे किस विद्यालय में संस्कृत पढ़ाते थे? CAB स्कूल। वे किस संस्था में अध्यापक नियुक्त हुए थे पर नौकरी छोड़नी पड़ी? बताओ। काय पाठशाला, इंटर कॉलेज, जैसी मैंने छोटी। नौकरी छोड़ने के बाद वे किस पर निर्भर हो गए थे? लेखन पर, सब कुछ त्याग के। बाल कृष्ण भट्ट किसकी प्रेरणा से सक्रिय साहित्यकार बने? भारतेंदु हरीश चंद्र। हिंदी प्रदीप पत्रिका जो है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1877 में हुआ था। हिंदी पत्रिका कितने वर्ष तक मतलब चली थी? 33 साल तक चल रही है ना। बाल कृष्ण भट्ट ने वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा
किस वर्ष किया था जी? 1881 में। संयोजिता स्वयंवर की आलोचना उन्होंने किसकी कृति पर की है बताओ? लाला श्रीनिवास दास। बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित निबंध संग्रह का नाम है भट्ट निबंधमाला, है ना? नूतन ब्रह्मचारी किस विद्या की रचना है? उपन्यास है। क्या है स्वाति? उपन्यास। बालकृष्ण भट्ट ने लगभग कितने जी 1000 के आसपास लिख दिए थे निबंध। शिशुपाल वध किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम किस विद्या की रचना है जी? मतलब एला क्या है छोटी? प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका किस संस्था के माध्यम से निकाली है? तो हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग। ये वाला ना है ना छोटी? ठीक, तो ये तुम्हारा क्या हुआ जी? आज बालकृष्ण भट्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो गया। समझी ना? सब मिला भी ली है साथे साथे। वेरी गुड। अब नंबर बताओ किसका सबसे ज्यादा नंबर आया? 70 में कोची है? 20 निम्नलिखित में से कौन इनमें से सभी? रहस्य कथा भी है। 100 अजान का सुजान। 24 के 24 का आपका कहने गया 24 लेखक के अनुसार ईश्वर द्वारा, हाँ, वाक शक्ति। और बताओ, रुक जाओ देखते हैं। 70 के हो जाएगा डी। हो गया। अब गिन के बताओ कौन किसका किसका है सबसे ज्यादा? तुम बता गिनो तो गिनो ना। स्वाति कितना आया? आए 62। चलो 62। तुम्हारा जी 98। 70 को में से 98 47। तुम छोटी बोलो ना जी, लड़की तो बता। 48। तो तुम्हारा नप करते यूट्यूब पर है, जाके देख लो। तो कर जाए करो, जाकर देखो। तो वीडियो आएगा तो खराब वीडियो थोड़ी जाएगा, यही सब वीडियो जाएगा ना। 69। वेरी गुड। आकाश कुमार यानी भकटुआ का 69। 51। चल बहुत अच्छा। इसे गिन रही है कितना कितना? तभी भी तो गिनो जल्दी, फटाफट गिनो। सब्बा कितना? 46। 44। वेरी गुड। तुम्हारा छोटी 47। एक्सीलेंट। और कहना कर दलू हल 52। ओए होए, बहुत अच्छा। यानी लग रहा है कि अबरी टॉप पर साइंस में जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते। कल सुनो, पहले शांति। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? उसने कहा था का लेखक परिचय पढ़ेंगे, समझे ना? तो आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है सर।